नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब तक आप सबने यह अनुभव किया होगा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न प्रस्तुत करने की अपनी एक विशिष्ट शैली थी। पहले वे प्रकरण की विशेषताओं का उल्लेख करते थे जिससे श्रोता उनकी ओर आकर्षित हो और तत्पश्चात उसके प्रकरण को वे स्पष्ट किया करते थे। उदाहरण के लिए कर्म को लें। उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी थी कि अर्जुन कर्म करो। तीसरे अध्याय में उन्होंने इंगित किया कि निर्धारित कर्म करो। निर्धारित कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, उन्होंने ऐसा बताया। चौथे अध्याय में 13-14 विधियों से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया जिसको करना ही कर्म है। इसी प्रकार उन्होंने अध्याय 9 में दैवी और आसुरी संपद का नाम लिया, उनकी विशेषताओं पर बल दिया। अब अध्याय 16 में योगेश्वर उनका रूप स्पष्ट करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि मनुष्य रूपी जीव के एक ओर तो भगवान हैं और दूसरी ओर संसार है। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और वह जब संसार के सम्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपद आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना ही सुख चाहना ये जड़ता है। चेतनता की मुख्यता की वजह से दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता की वजह से आसुरी संपत्ति आती है। अब दैवी संपत्ति या चेतनता के लक्षण के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसमें भय का सर्वथा अभाव रहता है। अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन भरपूर पाया जाता है। सर्वस्व का समर्पण, इंद्रियों को भली प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण इत्यादि इत्यादि इसकी विशेषताएं हैं। स्वाध्याय अर्थात स्वस्वरूप को की ओर अग्रसर करने वाला अध्ययन, तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालने का, और शरीर व इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, इन सब के लक्षण हैं। सत्य के विषय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों काल में कभी भी अभाव नहीं होता। यह आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। इस सत्य पर दृष्टि रखना, क्रोध का न होना, सर्वस्व का समर्पण और शुभाशुभ कर्म फलों का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को न करना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का हमेशा अभाव मिलेगा। अब आसुरी संपद के प्रमुख लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, यह सब आसुरी संपद के लक्षण हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों संपदाओं का कार्य क्या है। इन दोनों प्रकार के संपदाओं से दैवी संपद को विशेष मोक्ष के लिए जाना जाता है और आसुरी संपद बंधन के लिए मानी गई है। अब इसका अगला प्रश्न ये है कि ये संपदाएं रहती कहाँ हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा। जब हृदय में दैवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता बन जाता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य ही असुर है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं, वह चाहे अरब में पैदा हुआ हो
या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। ये सर्वथा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है। इस मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है वे मंदबुद्धि, अपकारी, क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए हुए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर वे बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ भी नहीं। बस आज के लिए इतना ही। अगला प्रसंग अगले अंक में।